गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मेरा कल के वीडियो में दो क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिए हैं। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी है, बस कमी है तो बस रिवीजन की। तो इसलिए मैंने अभी से 40 वीडियो अपलोड करना ठाना है, जो कि संपूर्ण सिलेबस का एक निचोड़ होगा। इसलिए 40 वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कल का जो मेरा क्वेश्चन था वो था पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, यानी पृथ्वी का जो अर्थ का है एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। तो सही आंसर था 11.2 किलोमीटर। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो झूठ जो बोलते हैं उसको पकड़ने के लिए कौन सा यंत्र कारगर होता है, तो पॉलीग्राफ। कौन सा, तो पॉलीग्राफ। ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये पलायन वेग क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से उसको फेंका जाए तो वह पुनः धरती पे नहीं वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चुका हो। तो उसका जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे ज़्यादा के स्पीड से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो वह पुनः धरती पे वापस नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों बताइए, अगर मेरा जो किलोमीटर स्पीड होगा, अगर 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड होगा, अगर इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंकेंगे तो वापस आएगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह 11.2 किलोमीटर से अधिक है। इससे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इससे या इससे ज़्यादा के स्पीड से अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएगा। क्यों? क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चुका है। अगर मेरा क्वेश्चन अगर दे दिया कि अगर मेरा जो स्पीड है वह 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो क्या अगर 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकेंगे तो धरती पे आएगा या नहीं? तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होने पर वह पृथ्वी पे नहीं आता है। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो झूठ पकड़ने वाले मशीन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर था पॉलीग्राफ। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति क्यों होता है। वर्षा के जो बूंद होता है वह गोलाकार आकृति क्यों होता है? आंसर में है पृष्ठ का तनाव, ऑप्शन नंबर बी में है साम्यता, सी में है विकृति, डी में है ससंजक बल। तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के जो बूंद होते हैं वह गोलाकार होते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद कैसा होता है? गोलाकार होता है। दोस्तों ये पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव के न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव की क्या होती है? तो न्यूनतम, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण इसके पृष्ठ में हमेशा ही तनाव रहता है। इसलिए इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है F/L, जहाँ F मतलब फोर्स, L मतलब लंबाई। यानी अगर इसका SI मात्रक निकालना चाहे तो फोर्स का SI मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन बट्टे मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। मेरा जो दूसरा ऑप्शन है सन्यता, दूसरा ऑप्शन क्या है? सन्यता। ये सन्यता क्या होता है? तो तरल का वह गुण जो तरल के विभिन्न परतों में अपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे सन्यता कहते हैं। पुनः एक बार सुन लेते हैं। तरल का वह गुण जो तरल के विभिन्न परतों मान लेते हैं ये उसका परत हो गया, उससे गति का जो विरोध करता है उसे सन्यता कहते हैं, यानी विस्कोसिटी कहते हैं। जो पदार्थ, जो तरल जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका सन्यता ज़्यादा होगा, जो कम गाढ़ा होगा उसका सन्यता कम होगा। यानी पतला होगा तो सन्यता कम होगा और गाढ़ा होगा तो सन्यता ज़्यादा होगा। तो बताइए एक तरल पदार्थ का सन्यता कितना होगा? एक आदर्श तरल का सन्यता कितना होगा?
तो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उसका जीरो हो जाएगा। आप बताइए, जैसे ब्लड है और शहद है, इसमें साम्यता किसका ज़्यादा होगा? तो शहद का। क्यों? क्योंकि शहद ज़्यादा मोटा होता है, यानी गाढ़ा होता है। तो साम्यता समझ गए। तरल का वह गुण जो तरल के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। जो मेरा डी नंबर ऑप्शन है, संसंजक बल। क्या है? संसंजक बल। संसंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। ठोस पदार्थ में संसंजक बल अधिक होते हैं, उसी के कारण उसकी आकृति जो होती है निश्चित होती है। ठोस पदार्थ में संसंजक बल का मान क्या होता है? अधिक होती है, इसलिए उसकी आकृति निश्चित होती है। जबकि गैसों में संसंजक बल का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। मतलब नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो घर्षण होता है। क्या होता है? सही आंसर इसका क्या होगा? घर्षण। ये तापमान है, ऑप्शन नंबर ए। तापमान कैसा है मात्रा का पता है हम लोग को, केल्विन। घर्षण क्या होता है? यह एक तरह से गति का विरोध करता है। घर्षण जो है वो क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के प्रकृति पर। जितना ज़्यादा रुखरा होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ही प्लेन होगा घर्षण उतना ही कम होगा। इसलिए हम लोग को बर्फ पर चलने में कठिन होता है और सड़क पर चलने में आसान होता है, क्योंकि जो सड़क होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ यानी रुखरा होता है, वहाँ घर्षण अधिक रहता है। और बर्फ होता है वो चिकना होता है, जिसको हम चलने में कठिनाई होती है। घर्षण के कारण ही किसी दीवार में हम लोग कील मारते हैं, अगर घर्षण नहीं रहता तो कील हम नहीं मार सकते हैं। इसलिए घर्षण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा जो ऑप्शन सी है वो है दाब। दाब क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टा में क्षेत्रफल। अगर इसका एसआई मात्रक निकालना चाहे तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन है घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा में आयतन। अगर फिर उसका ऐसा निकालना है तो फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा हो जाएगा केजी, और फिर आयतन का हो जाएगा केजी एम क्यू। तो हो जाएगा केजी बट्टा में मीटर क्यू। मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो कम घनत्व। बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? कुछ ऊपर उठ जाता है या कुछ नीचे हो जाता है, या उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर की ओर घुसता है तो वो थोड़ा क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। मेरा जो पांचवा क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के स्तर से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग। कितना भाग होता है ऊपर? 1/10 भाग। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि मान ले किसी बर्तन में द्रव भरा है, पानी है, तो अगर उसमें बर्फ है, बर्फ पिघल जाएगा तो उसके स्तर में क्या होगा? या तो स्तर बढ़ जाएगा जल का या कम हो जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा न घटेगा न बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। छठा क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सी पर। सामान्यतः सभी द्रवों को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कमता है, लेकिन पानी का गुण इससे विपरीत है। जब इसको 0 से लेकर 4 डिग्री तक गर्म कीजिएगा तो इसको आयतन में कमी होगा और घनत्व में अधिक होता है। घनत्व में अधिक होगा 0 से लेके 4 डिग्री तक। यहाँ पे आइएगा 4 डिग्री पर तो यहाँ पर जो है इसका डेंसिटी अधिक हो जाएगा और आयतन न्यूनतम हो जाएगा। कहेगा कि इस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा और आयतन न्यूनतम हो जाएगा, तो 4 डिग्री सी पे।
एक भारहीन गुब्बारा में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? तो इसमें जल में भार 0 ग्राम ही होगा। कितना होगा? 0 ग्राम ही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा कौन चीज? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। सबसे ज्यादा साम्यता होती है किसकी? जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो अभी जैसे हम लोग बताए थे कि जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसका साम्यता अधिक होता है, जो पतला होता है उसकी साम्यता कम होती है। तो शहद इसमें से गाढ़ा है, इसलिए इसका साम्यता क्या हो जाएगा? इसका साम्यता ज्यादा हो जाएगा। ये जो साम्यता है ये द्रव और गैस का ही गुण है। ये साम्यता किसका गुण है? द्रव और गैस के। ये ठोसों में नहीं पाया जाता है। ये ठोसों में नहीं पाया जाता है। मेरा जो 10वां क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर।